सिलेक्शन और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं रीजनिंग की क्लास में। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं एमटीएस के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास आज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज जो रीजनिंग में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक नंबर सीरीज़। तो रीजनिंग में ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज़ का है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारे पास 68, 65, 60, 53 एंड 44। सो हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सीरीज़ जो है ये डिक्रीज़ हो रही है और बहुत ज़्यादा का डिफरेंस इसमें नहीं आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या सीरीज़ है हमारे पास। 68, 65, 60, 53 एंड 44। सो 68 से अगर 65 जाएंगे तो हमारे पास -3 का डिफरेंस आएगा। देन अगेन 65 से अगर 60 पे जाएंगे तो हमारे पास -5 का डिफरेंस आएगा। 60 से 53 पे जाएंगे तो -7 का डिफरेंस आएगा। एंड अगर 53 से 44 पे जाएं तो हमारे पास -9 का डिफरेंस आएगा। सो ये सारे जो नंबर्स हैं यहाँ पे -3, -5, -7, ये सारे क्या हैं? ये सारे ऑड नंबर्स हैं। सारे ऑड नंबर्स हैं। तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। ऑड नंबर में यहाँ पे माइनस होते जा रहा है। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 9 के बाद क्या होना चाहिए? 11। और चूँकि सीरीज़ यहाँ पे सब माइनस में जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस होगा। सो 44 में से अगर हम 11 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? हमारे पास बचेगा 33। सो हमारा जो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा? 33। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 33। चलिए आगे बढ़ते। ये तो काफ़ी इजी सीरीज़ थी। आगे बढ़ते देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन है। आगे भी हमारे पास एक सीरीज़ है लेकिन ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है। ये इसमें अल्फ़ाबेट्स है। ए है, जेड है, सी है, एक्स है, ई है, वी, जी, टी। हमारे पास ये सीरीज़ है और 2 क्वेश्चन मार्क है, यानी कि 2 हमें अल्फ़ाबेट्स पता करने। चलिए देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। ए, जेड, सी, एक्स, ई, वी, जी, टी एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखते हैं क्या ये जो है ये तो हमारे अल्फ़ाबेट का फर्स्ट लेटर है। सो ये हमारा फर्स्ट लेटर है। और ये Z जो है ये तो वैसे 26 है लेकिन ये लास्ट से 1 है। ये लास्ट से 1 है हमारा। चलिए अब देखते हैं C क्या है हमारा। C जो है वो हमारा फर्स्ट से ABC थर्ड लेटर है और X जो है हमारा लास्ट से थर्ड लेटर है। सो अभी यहाँ कुछ लॉजिक लग रहा है कि ये हमारा आगे से फर्स्ट लेटर और ये हमारा लास्ट से फर्स्ट लेटर। एंड अगेन ये वाला C और X को अगर हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट से थर्ड लेटर और X जो है वो हमारा लास्ट से थर्ड लेटर। आगे देख लेते हैं क्या लॉजिक काम करता है। E जो है वो हमारा फर्स्ट से फिफ्थ लेटर है और यहाँ पे V, क्या ये V लास्ट से फिफ्थ लेटर है? हाँ, तो V भी हमारा लास्ट से फिफ्थ लेटर है। G और T को देखें तो G हमारा शुरू से जो फर्स्ट से 7th है और T जो है वो हमारा लास्ट से 7th है। तो हमें लॉजिक समझ में आ गया कि यहाँ पे 1 चल रहा है, यहाँ पे 3 चल रहा है, यहाँ पे 5 चल रहा है, यहाँ पे 7 चल रहा है, तो यहाँ पे 9 होना चाहिए। यानी कि ये जो लेटर होगा ये शुरू से फर्स्ट से 9 होगा और यहाँ जो ये क्वेश्चन मार्क जो सेकंड है यहाँ पे ये लास्ट से 9 होगा। सो अगर हम देखें तो फर्स्ट से अल्फ़ाबेट में हमारे शुरू से 9th लेटर क्या होता है? वो I होता है और लास्ट से देखें 9th लेटर तो वो R होता है। तो हमारा यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा? I एंड R। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 I, R। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये कोडिंग डिकोडिंग का है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि क्या है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हेलो इज रिटन एज 9715162 एंड वर्ल्ड इज रिटन एज 241721169। हाउ इज फ्रूट रिटन इन दैट कोड? हमसे पूछा गया, हमें हेलो का कोड दिया गया है और वर्ल्ड का कोड दिया गया और हमें फ्रूट के लिए कोड बताना है। चलिए देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। हमारे पास क्या है? हेलो। सो हमारे पास है हेलो। देख लेते हैं हेलो। H क्या है हमारा? H जो है ये कौन सा लेटर आता है हमारा? 8th लेटर है अल्फ़ाबेट में। हमारे E जो है वो क्या है? 5th लेटर है। L हमारा क्या है? 12 लेटर है और जो L है ये अगेन 12 होगा और ये O जो है ये हमारा 15th लेटर होता है। अल्फ़ाबेट में इन सब की पोजीशन हमने लिख दी है। अब देखते हैं कि क्या कोड है हमारे पास। कोड है हमारे पास 9, 7 एंड देन 15, 16 एंड 20। ये ऐसे अरेंज हो गया। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8 के बाद 9 है यानी कि +1 है,
5 के बाद 7 है यानी कि +2 है, 12 के बाद 15 है यानी कि +3 है, यहाँ 12 के बाद 16 है यानी कि +4 है, और यहाँ 15 के बाद 20 है यानी कि +5 है। सो यहाँ पे तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि ये सारे जो भी अपने पोजीशंस है उससे +1 +2 +3 +4 +5 यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो चलिए ये तो हो गया हमारा। अब देखते हैं कि क्या हमारा वर्ल्ड के लिए जो कोड दिया गया था क्या ये भी ऐसे ही है। चलिए वर्ल्ड को एक बार चेक कर लेते हैं। जो W है वो हमारा क्या है, 23rd लेटर है, O हमारा क्या है 15 है, R हमारा क्या है 18 है, L हमारा क्या है 12 है, और D हमारा क्या है 4 है। सो अब देखते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। अगर इसमें हम 23 में एक ऐड करें तो हमारे पास 24 होगा, 15 में 2 ऐड करें तो हमारे पास 17 होगा, 18 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 21 होगा, और अगर 12 में अगर हम 4 ऐड करें तो हमारे पास 16 होगा, और 4 में अगर हम 5 ऐड करें तो हमारे पास 9 होगा। ये कोड है, और यही कोड हमारे पास क्या है 2417211169, यही कोड हमारा वर्ल्ड के लिए दिया गया है। यानी कि हमारा ये लॉजिक जो है ये बिल्कुल काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हम फ्रूट के लिए कैसे करेंगे। FRUIT, ये हम इसके लिए हमें कोड निकालना है। F की पोजीशन क्या होती है, F की जो पोजीशन होती है वो 6 होती है, R की पोजीशन 18 होती है, U की पोजीशन 21, और I की पोजीशन 9, और T की पोजीशन 20। सो अब क्या करेंगे हम ऐसे +1 +2 +3 +4 +5 करेंगे। इसमें अगर +1 किया हमने तो ये 7 हो गया, यहाँ +2 किया तो ये 20 हो गया, यहाँ +3 किया तो ये क्या हो गया ये 24 हो गया, और यहाँ पे +4 किया तो ये 13 हो गया, और यहाँ पे +5 किया तो ये 25 हो गया। यानी कि हमारा कोड क्या निकल के आ रहा है 720241325, ये हमारा कोड निकल के आ रहा है फ्रूट के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। ऑप्शन में कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है 720241325, यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये क्या है, ये डायरेक्शन सेंस का है। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मेघा वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मेघा जो है वो 10 किलोमीटर नॉर्थ चलती है। शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर, वो अपने राइट मुड़ जाती है और 15 किलोमीटर चलती है। फिर वो अपने राइट मुड़ जाती है, शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर, और इस बार कितने वो 20 किलोमीटर चलती है। फिर शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर, एक बार फिर जो मेघा है वो अपने दाएं मुड़ जाती है और 15 किलोमीटर फिर चलती है। हाउ फार इन किलोमीटर इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमसे ये पूछा गया है कि अब मेघा अपने स्टार्टिंग पॉइंट यानी जहाँ से उसने शुरू किया था वहाँ से वो कितनी दूर है। चलिए देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। मान लेते हैं कि ये मेघा का स्टार्टिंग पॉइंट है। सो मेघा कहाँ जाती है, पहले वो 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 10 किलोमीटर उत्तर जाती है, यानी कि उत्तर यानी कि ऊपर। सो ये 10 किलोमीटर है। शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर, अब वो यहाँ पे है और यहाँ से अपने राइट मुड़ती है यानी इधर मुड़ेगी और 15 किलोमीटर और चलती है। शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर, अब वो यहाँ पे है और अपने राइट मुड़ती है तो कितना नीचे इधर आएगी और कितना जाएगी 20 किलोमीटर। ये कितना है हमारा 20 किलोमीटर। फिर क्या होता है शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर, अब यहाँ से भी वो राइट मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। सो 15 किलोमीटर जब वो चल रही है तो यहाँ पे वो यहाँ पहुँचती है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका एंड पॉइंट है। तो अब हमसे पूछा गया है हाउ फार इन किलोमीटर इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि हमें ये दूरी बतानी है। सो हमें पता है कि ये जो पूरा है ये कितना है 20 है, इधर ये पूरा कितना है ये हमारा 20 है, और इधर हमारे पास ये आधा कितना है ये 10 है। सो ये डिस्टेंस क्या बचा, ये 10 बचा। तो हमारे पास क्या इसका करेक्ट आंसर होगा कि मेघा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 10 किलोमीटर दूर है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा 10। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये ऑड वन आउट का। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। जो भी हमें ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से एक ऐसा है जो ऑड है, यानी कि बाकी 3 से अलग है और उसे हमें ढूंढना है। चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास है OU, AI, EI एंड IO।
इसका डिफरेंस लेके देख लेते हैं। हमारे पास OU है, इसका डिफरेंस +6 का आएगा। हमारे पास AI है, इसका डिफरेंस हमारे पास कितना आएगा, +8 का आएगा। हमारे पास EI है, इसका डिफरेंस +4 होगा और IO का डिफरेंस हमारे पास +6 होगा। सो ये डिफरेंस निकल के आया है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि हम पता कर सके कि कौन सा ऑड है। सारे ही नंबर्स जो है वो इवन नंबर्स हैं, 6 है, 8 है, 4 है, 6 है, और ऐसा भी नहीं है कि 3 नंबर्स सेम हो तो हम 4th को ऑड क्लियर कर दें। सो यहाँ ये लॉजिक तो मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिक यहाँ लग रहा है। चलिए देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। ये सारे जो भी लेटर्स यहाँ अल्फ़ाबेट्स हैं, ये क्या है, वॉवेल्स हैं। ये सारे हमारे वॉवेल्स हैं। वॉवेल्स हमारे कितने होते हैं, A, E, I, O एंड U, 5 वॉवेल्स होते हैं। सो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। OU है हमारे पास, सो हमारे पास OU है, फिर हमारे पास AI है, AI, देन हमारे पास EI है, और हमारे पास फिर IO है। यहाँ क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो बाकी 3 है, यानी कि OU यहाँ साथ में है, EI भी साथ में है, और हमारे पास IO भी यहाँ साथ में है। लेकिन AI जो पेयर है हमारा, AI के बीच में यहाँ पे E आ रहा है, इसलिए ये जो होगा हमारा ऑड होगा। हमेशा नंबर से या डिफरेंस से ही लॉजिक नहीं निकाला जा सकता, कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं, और ये कैसे हमें समझ में आएगा, हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारा सेंस ऑड आउट का उतना इम्प्रूव होगा। तो चलिए, यहाँ आपने देखा ना कि हमारे पास डिफरेंस लेने पर भी हमें कुछ पता नहीं चला। सो हमने क्या किया कि वॉवेल वाला कॉन्सेप्ट लगाया और देखा कि कौन कौन से वॉवेल्स साथ में है। A और I के बीच में E आता है, तो इसलिए ये हमारा इन तीनों से अलग होगा, और हमारा जो ऑड वन आउट में ऑड होगा वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन 2 AI। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। हमें वर्ड ढूंढना है जिनका रिलेशन बिल्कुल इसके जैसा। राइटर, पेन, प्लम्बर, क्वेश्चन मार्क। एक जो राइटर होता है, लेखक होता है, उसे पेन की ज़रूरत लिखने के लिए होती है, यानी राइटर का काम होता है लिखना, और उसे अपने काम के लिए किसकी ज़रूरत होती है, पेन की ज़रूरत होती है। वैसे ही प्लम्बर को इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत होगी अपने काम को करने के लिए। चलिए हम देखते हैं ये क्या है, स्क्रू ड्राइवर। यहाँ पे हमारे पास सेकंड रेंच है, और ये क्या है, सॉ। स्क्रू ड्राइवर है, ये जो होता है ये कील वगैरह निकालने या ऐसे कुछ काम में आता है, तो ये इलेक्ट्रिशियन के पास होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिशियन के पास होता है। स्क्रू ड्राइवर हमारे इलेक्ट्रिशियन के पास होता है। सॉ जो होता है इसे काटते हैं हम, ये काटने के लिए यूज़ किया जाता है, ये हमारा किसके पास होता है, कारपेंटर के पास होता है। सो रेंच जो होता है ना, ये हमारा प्लम्बिंग में यूज़ होता है। रेंच को हम प्लम्बिंग में यूज़ करते हैं, पाइप्स वगैरह फिट करने के लिए रेंच को यूज़ करते हैं। सो प्लम्बर के लिए क्या यूज़फुल होगा इनमें से, स्क्रू ड्राइवर, सॉ या फिर रेंच? ऑफ कोर्स रेंच, क्योंकि उसका प्लम्बिंग का काम है, उसे पाइप्स को फिट करना है। सो उसके लिए क्या यूज़फुल होगा, वो होगा रेंच। सो हमारे यहाँ क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, रेंच। हमारा करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, L is 3 years older to M। L M से 3 साल बड़ा है, M is 6 years younger to N। M जो है वो N से 6 साल छोटा है। N is 4 years older to O। N O से 4 साल बड़ा है। O is 7 years younger to P। O P से 7 साल छोटा है। Who is the youngest? हमसे पूछा गया तो सबसे छोटा कौन है। चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। L और M में L बड़ा है और इसमें डिफरेंस है 3 साल का। M और N में N बड़ा है और इनमें डिफरेंस है 6 साल का। ठीक है, आगे देखते हैं। N और O की बात करें तो N बड़ा है O से और इनमें डिफरेंस कितना है, 4 साल का। और O और P की बात करें तो P बड़ा है O से और इनमें डिफरेंस कितना है, 7 साल का अंतर है इनमें। चलिए अब देखते हैं, इसको हमें सीरीज में पुट करना है। चलिए देखते हैं। L M N, यहाँ पे N बड़ा है M से। N कितने साल बड़ा है, 6 साल बड़ा है। और L कितना बड़ा है, 3 साल बड़ा है। तो हमारा N जो होगा ऐसे आएगा, हमारा N यहाँ आएगा और N से 6 साल छोटा हमारा M है। N से 6 साल छोटा हमारा M है। सो हम M को नीचे लिख लेंगे, M को यहाँ लिख लेते हैं। और L और M में कितने का अंतर है,
3 साल का अंतर है। L और M में हमारे पास 3 साल का अंतर है। सो N L M, L कहाँ आएगा? L यहाँ आएगा, L हमारा यहाँ आएगा। N और L में 3 साल का अंतर, N और L में हमारे पास 3 साल का अंतर होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं कि आगे हमारे पास क्या रिलेशन दिया हुआ है? N और O का रिलेशन हमें 4 साल का दिया हुआ है। तो जब यहाँ पे N और L में 3 साल का है तो यहाँ पे O होगा, और L और O का कितने का अंतर हो जाएगा? 1 साल का अंतर हो जाएगा। सो N L O और M, और हमें पता है कि N और M में 6 साल का अंतर है। N और M में यहाँ 6 साल का अंतर है, और 3 और 1 4 साल, तो यहाँ पे कितना साल बचेगा? O और M में 2 साल का अंतर बचेगा। सो हमारे पास क्या सीरीज़ बन के आ रही है? N L O और M। सो अब हमारे पास सबसे बड़ा जो है वो क्या है? P है। यहाँ पे P और O में 7 साल का अंतर है। सो P यहाँ हमारा होगा, क्योंकि P O से भी बड़ा है और O से कितना बड़ा है? 7 साल का बड़ा है। सो यहाँ पे अगर हम देखें सो O से 7 साल बड़ा है, यानी कि 3 1 4, यहाँ पे तो 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यानी कि और 3 होगा, तब P और O में 7 साल का अंतर हो जाएगा। सो हमारी जो करेक्ट सीरीज़ आएगी वो क्या आएगी? P N L O और M, ये हमारी करेक्ट सीरीज़ आएगी। हमसे पूछा क्या जा रहा है? हु इज़ द यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन है? हमारे पास M है जो सबसे छोटा है, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन 3 M। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास कंप्लीट द पैटर्न का है। हमें यहाँ पे विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन है एक फिगर है और ये अधूरा है, ये इनकम्प्लीट है, और हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि इसमें इनका पैटर्न कौन कंप्लीट करेगा। चलिए देखते हैं कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। हमारे पास ये जो फिगर है इसमें हम क्या करेंगे? ये ऐसे करेंगे इसे, और ये इस स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे, यानी कि अब जो हमारे पास ये बॉक्स बच रहा है या जो 4th हमारा पार्ट बच रहा है, इसमें हमने क्या किया? हमने ऐसे किया और ऐसे किया, ये हमने किया है, और इससे सिमिलर हमें फिगर ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं फिगर को। हमारे पास जो ऑप्शंस है तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये जो फिगर है ये बिल्कुल हमारे आंसर फिगर से मैच कर रही है। बाकी देख लेते हैं कि बाकियों में क्या है। यहाँ जो है ये वाली लाइन सेंटर से है, ये वाली लाइन सेंटर से आई है, लेकिन हमारे फिगर में कोई भी लाइन जो है वो सेंटर से नहीं आई है, इसलिए ये जो होगा ऑप्शन रॉन्ग होगा। अगेन आगे देखते हैं, इस वाले में क्या है कि अगेन सेम चीज़ है, इस वाले में भी ये वाली लाइन सेंटर से आई है, तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग होगा। और ये फिगर तो बिल्कुल ही अलग लग रहा है, ये भी हमारा रॉन्ग है, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा मिरर इमेज का। हमें मिरर इमेज बनानी है। हमारे पास एक फिगर दी गई है जिसकी मिरर इमेज, और मिरर ऐसे यहाँ पे प्लेस्ड है, सामने मिरर प्लेस्ड है। अब देखते हैं कि हम क्या बनाएंगे। यहाँ पे जो हमारे पास फिगर है इसके लिए अगर हम मिरर इमेज बनाएं तो क्या बनाएंगे? ऐसे, सबसे पहले तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, ये डबल स्क्वायर है सो हम डबल स्क्वायर बनाएंगे। और मिरर इमेज कैसे हम बनाते हैं? जो भी फिगर इधर होती है उसका उल्टा बनाते हैं। सो इसे हम कहाँ से लाएंगे? यहाँ से लेके आएंगे, इसे यहाँ तक रखेंगे, और ये हमारा बन गया मिरर इमेज। ये हमारे पास क्या बन गया? मिरर इमेज बन गया इस फिगर का। चलिए देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस में क्या क्या है। हमारे पास ऑप्शंस में जो पहला ऑप्शन है ये तो इन्वर्टेड है, ये इसके अंदर का जो ट्रायंगल है सीधा है, और हमारे पास जो मिरर इमेज बनेगी उसमें इन्वर्टेड ट्रायंगल बनेगा, इन्वर्टेड ट्रायंगल बनेगा। यहाँ सीधा है इसलिए ये रॉन्ग है। अगेन सेकंड वाले में भी हमारे पास तो इन्वर्टेड ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला भी रॉन्ग है। सो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो देख लेते क्या है। हमारा जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारे जो आंसर फिगर है बिल्कुल उसके सिमिलर है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। और ऑप्शन 4 जो है ये, इसमें इन्वर्टेड ट्रायंगल तो है पर इसकी डायरेक्शन गलत है। ये हमारा जो होगा ये मिरर इमेज नहीं है, बिल्कुल जैसे फिगर हमारे पास दी गई थी ये वही फिगर है। सो हमारा 4th ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन
3 होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये क्या है, ये एम्बेडेड फिगर का। हिडन या एम्बेडेड फिगर होता है, हमें एक फिगर दी गई होती है, उसके हमें 4 फिगर्स है, ऑप्शन में हमारे पास 4 फिगर्स होती हैं और उनमें से एक जो एम्बेडेड फिगर होता है, हिडन फिगर होता है, जो छुपा हुआ होता है, वो यहाँ निकाल के दिया गया होता है और हमसे पूछा गया होता है कि ये कौन से फिगर में है। चलिए देखते हैं कि हमारे पास ये दिया हुआ है, ध्यान से देखें इसको, ऐसा कुछ है हमारे पास, एक स्क्वायर एक ट्रायंगल है, इसे हमें ढूंढना है कि ये हमारे कौन से फिगर में। सो अगर हम ऑप्शन 1 को देखें तो इसमें ये नहीं है, क्योंकि नीचे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, ये वाले फिगर में बहुत ज़्यादा स्पेस है, सो ये हमारा रॉन्ग होगा। आगे देखें, सो इसमें ऐसा कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, यहाँ पे तो ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन हमारे पास जो हिडन फिगर यहाँ पे दिया गया था इसमें कोई इन्वर्टेड ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल नहीं है, सो ये हमारा रॉन्ग होगा। ऊपर में यहाँ कोई ट्रायंगल नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारे पास थर्ड फिगर है, थर्ड फिगर में ये हमारे पास है और क्या हम इससे डायग्राम बना सकते हैं। सो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास जो फिगर बन के यहाँ सामने आएगा वो होगा ये, और यही हमारा एम्बेडेड फिगर है, यही हमारा एम्बेडेड फिगर है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारे फिगर से बिल्कुल सिमिलर है। ऑप्शन 4 को देख लेते हैं। ऑप्शन 4 भी हमारा रॉन्ग है, हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। देख लेते हैं अब आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है। आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि हमें बताना है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन डिक्शनरी, यानी कि हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। हमें डिक्शनरी में जैसे अरेंज होता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसे अरेंज करना है। चलिए देख लेते हैं कि हमारे पास क्या वर्ड है। हमारे पास है बॉइल्ड, ब्रिंजल, बोरिंग, बैंड एंड ब्राउन। सारे ही लेटर्स बी से स्टार्ट हो रहे हैं, सो हम कर लेंगे बी 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 एंड बी। हमारे पास 5 लेटर्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब हमारा सेकंड लेटर क्या है। सेकंड लेटर ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ आर है, यहाँ ए है और यहाँ आर है, यानी कि ए है तो ऑब्वियसली पहला ए वाला होगा, यानी कि हमारा शुरू में क्या होगा, बैंड होगा। बैंड हमारा कौन से नंबर का है, 4th नंबर का है। अब आगे ओ और आर है, 2 में ओ है और 2 में आर है। ओ और आर में हमारे पास पहले क्या आना चाहिए, ओ और आर में हमारे पास पहले ओ आना चाहिए। सो हमारे पास 2 ओ है और 2 आर है। अब आगे देखते हैं, आगे थर्ड वर्ड को चेक करते हैं। ओ वाले में तो 2 ओ वाले हैं, उनमें क्या है, आर है यहाँ हमारे पास और आई है। आर और आई में क्या आना चाहिए, पहले आर और आई में पहले आई आना चाहिए, यानी कि यहाँ बॉइल्ड होगा और यहाँ पे हमारे पास बोरिंग होगा। बॉइल्ड हमारा कौन सा है, 1 है और बोरिंग हमारा 3rd है। अब 2 हमारे पास आर वाले लेटर्स बच गए, ब्रिंजल एंड ब्राउन। सो आई जो 3rd लेटर है और ओ, आई और ओ में पहले कौन सा आना चाहिए, ऑब्वियसली आई आना चाहिए। सो हमारे पास यहाँ हो गया ब्रिंजल और यहाँ हो गया ब्राउन, यानी कि ब्रिंजल हमारा कौन सा है, 2nd है और ब्राउन हमारा 5 है, यानी कि जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा 4 1 3 2 5 हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा। चलिए ढूंढते हैं हमारे पास ऑप्शंस में, 4 1 3 2 5, यानी कि हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है, हमारा ऑप्शन 2 सही है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास क्या दिया गया है, कॉरपोरेशन। हमारे पास जो वर्ड है वो है कॉरपोरेशन और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड इससे नहीं बनाया जा सकता। तो हमारे पास क्या है, पोर्ट, पी है, ओ है, आर है, टी है, तो ये तो बनाया जा सकता है। हमारे पास एक क्रेन, सो हमारे पास सी है, आर है, ए है, आई है, एन, अगेन ये भी बनाया जा सकता है। हमारे पास है ट्रेन, सो अगेन हमारे पास टी है, आर है, ए है, आई है और एन, सो हम ट्रेन भी बना सकते हैं। अब हमें बनाना है स्पोर्ट, तो हमारे पास एस है, हमारे पास एस नहीं है इसमें, क्योंकि एस नहीं है इसलिए हम इस वर्ड को नहीं बना सकते, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, स्पोर्ट, ऑप्शन 4। आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपने इस पर प्रैक्टिस भी की होगी। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए और हमारा जो टारगेट है 25 आउट ऑफ 25 का, वो ज़रूर पूरा होगा। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।